सोनम पांडे, वेलकम। मनीत, मेरी आवाज़ सही है, पहुंच रही है? ओके। अभी गीत सुना है या कविता सुनेंगे? आज मैंने कविताएं भी ले रखी हैं, मैं कविताएं सुनाऊंगी आज कुछ। दोनों ठीक है। मैं पहले एक कविता सुनाती हूँ, ठीक है? ये काफ़ी टाइम पहले लिखा था मैंने, हो गया 6-7 महीने पहले लिखा था मैंने। सुनाती हूँ मैं। भागती है चांद सा भटकती है हर रोज़ वो, भागती है चांद सा भटकती है हर रोज़ वो, शामों सहर एक छोर ढूंढती है जहाँ छू सके ना खुद को वो। मन को रोकती है टोकती है हर रोज़ वो, मन को रोकती है टोकती है हर रोज़ वो, शामों सहर एक छोर ढूंढती है जहाँ मिल सके ना खुद से वो। दिखता है मैला सा आंचल रोशनी में खिल रहा, दिखता है मैला सा आंचल रोशनी में खिल रहा, आँख में बिरहन सा काजल धीरे धीरे धुल रहा। एक दाग है उस चांद में, एक दाग है उस चांद में, कोई ख्वाब में उसे छू गया, उसे चांदनी सी रात में कोई ख्वाब बुन कर दे गया। है भागती उस ख्वाब से पर साथ है ना छूटता, बिन सांस के जीती भी है जैसे खुद से कोई रूठता। उसे खुद से प्यारा वो ख्वाब है, उसे खुद से प्यारा वो ख्वाब है, चांदनी संग चांद सा, पर गुम है हर लम्हा वहाँ अनकही फरियाद सा। कहती नहीं है खुद से जो, कहती नहीं है खुद से जो, खोई सी आँखें बोलती हैं, मुस्कान के पीछे कहीं हर दर्द छिप कर घोलती हैं, मुस्कान के पीछे कहीं हर दर्द छिप कर घोलती हैं। कोई छोर है ना और है, कोई छोर है ना और है, ना टूटती ये डोर है, ज़मीं आसमां सा साथ है, दोनों ही तो चितचोर हैं, दोनों ही तो चितचोर हैं। संजीव पांडे जी मैं प्रयागराज से हूँ, लेकिन अभी मैं फरीदाबाद में हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थान प्रयागराज है। वहीं से मैंने पढ़ाई वढ़ाई भी सब कुछ मैंने वहीं से किया है। धन्यवाद मनीष जी। और आप सभी के अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं जी। धन्यवाद, धन्यवाद संजीव पांडे जी। जी धन्यवाद। चलिए एक और कविता सुनाती हूँ मैं। ये कविता है, थोड़ा सा गा के सुनाऊंगी, गीत जैसा थोड़ा सा, पूरी तरह से नहीं पर ऐसे सुनाऊंगी। हाँ सुनो जब मैं पुकारूं तुम्हें आना होगा, हाँ सुनो जब मैं पुकारूं तुम्हें आना होगा, मेरी आवाज़ के सहारे चले आना होगा, हाँ सुनो जब मैं पुकारूं तुम्हें आना होगा। जब नहीं होंगे उजाले आँखों पे जो ऐनक होगी, जब नहीं होंगे उजाले आँखों पे जो ऐनक होगी, झुर्रियों से भरा चेहरा
न पहले सी रौनक होगी। हाँ सुनो जब मैं पुकारूं तुम्हें आना होगा। जो तुम्हें याद रहेगी मेरी आवाज़ सुनो। जो तुम्हें याद रहेगी मेरी आवाज़ सुनो। बस दिल की सुनना न रोकना कदम सुन लो। तुम्हें देखे बिना ना छूटेगा जहान सुनो। आओगे ना सुनो बस एक यही वादा कर लो। हाँ सुनो जब मैं पुकारूं तुम्हें आना होगा। मेरी आवाज़ के सहारे चले आना होगा। चले आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। थैंक यू मनीष जी। छोटी छोटी स्टोरीज़ भी हैं मेरे पास, अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो वो भी सुनाऊंगी मैं। और बाकी अपनी किताब जो भाव प्रेम की है उससे मैं कुछ गीत भी सुनाऊंगी आज के लाइव में, और आप सभी के सवालों के जवाब भी दूंगी जी। टाइटल क्या था इसका? अच्छा, इसका टाइटल है प्रेम पुकार। मैंने आज थोड़े से प्रिंट लिए ताकि मैं गा सकूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे तो लग रहा है 1000 कविताएं होंगी, तो और सारी मोबाइल में ही है, मोबाइल पे ही लाइव आना होता है, तो मैं फिर सुना नहीं पाती आप सबको। इसलिए मैंने कहा आज 10 कविताओं का मैंने प्रिंट लिया है कि मैं सुना सकूं। जी जी, राइटर हूँ मैं। मेरी एक बुक आ भी चुकी है और बाकी 2 अभी लाइन में है। एक मिथिकल है और एक कविताओं की है बुक। जो मिथिकल है वो बहुत यूज़फुल है आज की युवा पीढ़ी के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। वैसे वो हर उम्र के लोगों के लिए अच्छा है। काफ़ी कुछ शायद लोगों के जीवन में काम है जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। और टाइटल उसका डिसाइडेड है पर अभी नहीं कहूँगी। मैं जैसे बुक आती तो मैं आप सबको लाइव में आके किसी दिन बता दूँगी। और उसका सीरीज़ रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब चलता रहेगा। जी जी हाँ। संजीव पांडे जी, जी आप पब्लिशर से कैसे कांटेक्ट किया जाए? वैसे मैंने पहले जो कराई थी वो पोइट्री वर्ड से कराई थी, पोइट्री वर्ड ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन अभी मैंने जो मेरी एक और जो बुक आ रही है उसके लिए मैंने कांटेक्ट करना शुरू किया। मेरे प्रयागराज में ही 2 पब्लिशर हैं, एक युग है और एक वाणी है, वाणी पब्लिकेशन। तो वहाँ पे मैंने कोशिश की वहाँ से अगर हो जाता तो। बाकी ये पब्लिशर भी अच्छे हैं, पोइट्री वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अच्छे हैं, पर ये पेड हैं तो इनको, लेकिन इनके पैकेजेस अच्छे हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, जैसे आप कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी, पब्लिशर पैसे मांगते हैं। नहीं, फ्री वाले भी, उसके लिए क्या होता है ना, फ्री वाले जैसे अब मैं बोल रही हूँ ना, वाणी पब्लिकेशन है, युग, इनसे मैं कांटेक्ट कर रही हूँ। इनको अपना कंटेंट भेजेंगे, अगर इनको पसंद आता है तो ये फ्री ही करते हैं। बाकी इनकी सारी जिम्मेदारी, तो ये कुछ % ये रखेंगे रॉयल्टी, कुछ % आपको देंगे। और क्योंकि मेरी बुक के लिए तो मैंने सोचा है कि मेरी बुक लोगों तक पहुँचे, मुझे उसमें पैसे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर रही हूँ। बाकी मेरा पोइट्री वर्ड ऑर्गेनाइजेशन से जो हो रहा है वहाँ पर तो मुझे पैसे पे करने पड़ते हैं।
पर उनके पास बहुत सारे पैकेजेस हैं, आप ले सकते हैं। कभी कभी वो एक जैसे फेस्टिवल आता है तो उनका कुछ ऑफ़र भी आता रहता है, कभी 600 का, कभी 800 का, कभी 2000 वाले पैकेज होते हैं, अच्छे होते हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं, पोइट्री वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, पोइट्री वर्ड और ORG, आप देख सकते हैं। वो इंस्टा पे भी है इनका, वहाँ से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मेरी ये बुक है ना, ये पोइट्री वर्ड से ही हुई है, वहाँ से ही पब्लिश हुई है ये। अभी तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इन्होंने डाल रखी है, वहाँ पे भी है, जैसे यहाँ पे अमेज़ॉन पे, वैसे बाहर में भी जो हैं ऐसे ही, मतलब अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन US UK, वहाँ पे भी इन्होंने इसको डाल रखा है, और वहाँ से आप देख सकते हैं। पर ये है कि आप ऐसे ना बेवकूफ़ मत बनिएगा। बहुत सारे पब्लिशर हैं, ये पैसे ले लेंगे, बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, और आपके बेनिफिशियल कुछ भी नहीं रह जाता। आपके कुछ रिश्तेदार खरीद लेंगे, आप ज़बरदस्ती उनसे बोलोगे खरीद लो, बस हो गया, बात ख़त्म हो जाती है। या फिर वो आपको बोलेंगे आप खुद ही एडिटिंग करो, ये करो, वो करो। तो समझ के जब पब्लिश कराना हो, बहुत अच्छे से समझ बूझ के काफ़ी सारे पब्लिशर से कांटेक्ट करो, या फिर जिन लोगों ने पब्लिश करा रखी है उनसे आप कई सारे लोगों से बातें करें। क्योंकि पहला एक्सपीरियंस जो होता है, बहुत सारे लोगों का कम अच्छा आ जाता है, बहुत सारे अच्छे राइटर हैं पर उनका पहला एक्सपीरियंस कई बार कम भी अच्छा होता है, तो वो आपको सही सजेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के ही कराएं। कुछ पब्लिशर ऐसे भी हैं कि वो सारी कॉपीराइट खुद रख लेते हैं। तो आपकी बुक का अगर कभी किसी को कोई कंटेंट चाहिए तो आप, ये मुश्किल आती है, ये सब बहुत ध्यान देने लायक है। कुछ ऐसे हैं फ्रॉड, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, झोल झाल बहुत है। आजकल तो बस घास की तरह उगे पड़े हैं बहुत सारे पब्लिशर, तो कुछ बहुत ही अच्छे हैं, कुछ तो आप एक बार देख लें, समझ लें, बहुत सारा इसमें रिसर्च करने के बाद ही कराने लायक है। ठीक है। वैसे पोइट्री वर्ड में आप देख सकते हैं, वो अच्छे हैं, उनका सही है, आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, गाइड भी करेंगे, आप उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं। मैं राधा कृष्ण का कोई गीत सुनाती हूँ, उसके बाद फिर आपको स्टोरी सुनाऊंगी, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है। हाँ, poetryworld.org। पोइट्री वर्ड मतलब वर्ड वो संसार वाला वर्ड है, ठीक है, WORLD, poetryworld.org। इनका इंस्टा पे भी है, आप इंस्टा पे इनका पेज विजिट कर सकते हो, और बाकी गूगल में आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा इनका। हाँ, ये बिल्कुल। थैंक यू संजीव जी। गीत में वियोग सुनना है या संयोग सुनना है, या ठिठोली? जी कृष्णा जी, सवाल पूछिए। सॉरी, नो साउंड, साउंड नहीं है। हो अभी है? अभी साउंड सही है कि नहीं? फिर मैं देती हूँ उत्तर। ओके। जी, राधा माता और सखियों का प्रेम एक है। प्रेम तो एक ही होता है, प्रेम एक क्या है, प्रेम एक भाव है। लेकिन क्या है, अभी राधा और कृष्ण जी के बारे में मैं ये बोलती हूँ, जैसे कनेक्शंस होते हैं, सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं। तो राधा और कृष्णा जी क्या थे, ये ट्विन फ्लेम थे, मतलब एक ही आत्मा के दो काउंटर पार्ट थे ये। जैसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है लोगों को, लोग बोलते हैं कि वही लक्ष्मी है या रुक्मिणी लक्ष्मी है। कौन लक्ष्मी है? लक्ष्मी रुक्मिणी ही है, और वो पत्नी है उनकी। आपने कभी देखा है कि वो उनका पैर दबा रही होती हैं, ऐसा कुछ होता हो? लेकिन कृष्ण जी राधा जी को गुरु समान मानते हैं, मतलब प्रेम है, और उनको गुरु जैसा गुरु स्वीकार कर रखा उन्होंने। वो खुद देखिए, आप उनके चरण छूते हैं। तो क्या होता है कि जो इसमें होता है, इसमें कोई एक पार्ट, दोनों ही विरोधाभासी होते हैं जब दो पार्ट जन्म लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ, राधा जी पहले जन्म ली। इसमें ये भी होता है कि एक कोई पहले आएगा। तो कृष्ण जी ने क्या किया कि किसी एक में ये सब चीज़ें ज़्यादा डाली, मतलब राधा जी कृष्ण से भी ज़्यादा गुणी हैं, उनके अंदर सब कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा करुणा है, ज़्यादा प्रेम है, ज़्यादा ज्ञान है, हर तरीके से वो कृष्ण से कहीं ज़्यादा सशक्त हैं वो, और जो ज्ञान के रूप में, ज्ञान और प्रेम में।
इसलिए कृष्ण उनको गुरु स्वरूप में स्वीकारते, और वो उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया था कि पहले जन्म फिर उनका होता है, और उनके अंदर उन्होंने अपने ज़्यादा गुण उनको दिए थे और उनसे कम खुद को रखा था। इसलिए सदैव उनके आप उनको देखिए, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आपको मिलेंगी जहाँ पे वो उनके चरणों में हैं बहुत प्रेम से। और ये कहीं ईगो नहीं है, प्रेम में तो ईगो नहीं होता है, यहाँ अहंकार का कहीं स्थान नहीं है। ये यहाँ स्त्री पुरुष का भाव भी नहीं होता है। तो इनमें क्या है, राधा कृष्ण में ये कोई भाव नहीं है कि मैं स्त्री तुम पुरुष, तुम नीचे मैं ऊंचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी राधा उनके चरणों में, कभी वो उनके हैं, मतलब ये प्रेम है। लेकिन वो दोनों क्या है, एक ही आत्मा के काउंटर पार्ट हैं, दो हिस्से हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। इसलिए वो कहीं भी होते थे एक दूसरे को महसूस करते थे, एक दूसरे की पीड़ा, एक दूसरे का प्रेम, सब कुछ वो जानते, दूर रह के भी महसूस करते थे। ये होता है। सॉरी मैम, थैंक्स। क्या हो गया? शिव नारायण सक्सेना, किस लिए आपने सॉरी कहा? आइदर टू लो वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम है अभी? जी जी जी, प्रेम तो बराबरी में होता है। अगर आप किसी को अपने से नीचा मान लेते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं कर सकते, वो दास्य भाव हो गया ना। फिर अगर एक दासी एक स्वामी है तो उसमें क्या है, वो तो आप किसी को आदेश दे रहे हैं और वो उसको करना ही है। दास्य भाव नहीं होता प्रेम में। प्रेम में आप इक्वल होते हैं और दोनों तरफ बराबर का समर्पण होता है। इसलिए कोई भी किसी को नीचा नहीं समझता है, और इसमें कहीं भी इसलिए अहंकार भी नहीं होता। अगर आपके बीच में अहंकार आ रहा है मतलब वो प्रेम नहीं है, और अगर होगा भी तो ख़त्म हो जाएगा। कभी एक तरफ से चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वो फिर ख़त्म हो जाएगा। और ये जो है, जो बता रही हैं, इनका संबंध यही है, ये ट्विन फ्लेम है, मतलब एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं ये। और ऐसे इंसान भी इस दुनिया में जन्म लेते हैं, इनके बहुत ख़ास कार्य होते हैं, इनको अच्छा करना होता है, तो इसमें भी एक कोई पहले आ जाता है, इसलिए इनमें उम्र का बहुत अंतर होता है। इसलिए लेकिन एक कोई बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बहुत अच्छा होता है, जैसे वो बहुत पोलाइट होगा, बहुत सरल होगा, बहुत शांत होगा, उसके अंदर आत्मज्ञान बहुत होगा। कोई एक कम मेच्योर होगा, उसको कम समझ होगी, ज़्यादा क्रोध होगा उसके अंदर। दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन इसलिए वो दोनों मिलते हैं तब पूर्ण होते हैं। वो मिल के उनको बहुत सारे कार्य करने होते हैं इस धरती पे। ऐसे ही राधा कृष्ण थे, राधा कृष्ण का ये संबंध है। इसलिए राधा नाम लीजिए तो कृष्ण और जल्दी मिलते हैं। कृष्ण नाम लीजिए, कृष्ण आप 100 बार नाम लेंगे तो अगर ऐसा मतलब एग्जाम्पल मान लो 100 बार आपने नाम लिया तो कृष्ण मिलते हैं, तो आप राधा 50 बार नाम लोगे तो कृष्ण आपको जल्दी मिल जाएंगे। ये प्रेम है। प्रमोदिनी जी, हेलो। अतुलनीय है आपका जवाब। थैंक यू कृष्णा जी। अच्छे हैं। आप कैसे हो प्रमोदनी जी? जस्सी जास कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो जस्सी जी? थैंक यू। ओके गुड। कृष्ण जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें, आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। पहले से बढ़िया मैम। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम थी? आप ठीक है ना बिल्कुल जस्सी जी? इंजेक्शन, ओके वो क्या कोविड का लिया आपने? ओके, हाँ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। वैसे मुझे नहीं किया था, मुझे दोनों बार ही ठीक रहा मेरा। मैं गीत सुनाती हूँ फिर। अब राधा कृष्ण की बात हो गई तो मैं गीत सुनाती हूँ। चित्रा जी आवाज़ कम सुनाई दे रही है, अभी आ रही है आवाज़? हाँ शायद दूर बैठी हूँ मैं करती हूँ कुछ, थोड़ा पास करती हूँ कैमरा दूर है मेरा थोड़ा। सही कह रहे हो आप, मैं कैमरा पास करती हूँ। हाँ अभी है, अभी ठीक है आवाज़? ओके।
अब राधा कृष्ण की बात हो गई तो मैं राधा कृष्ण का ही कोई गीत सुनाती जो मैंने ही लिखा है। ये मेरी बुक भाव प्रेम के से है। ये बुक मेरी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। अभी तो काफ़ी टाइम हुआ इसको आए हुए, पिछले लॉकडाउन में ये हुई थी पब्लिश। सुनाती हूँ। तेरे मन की छाया कान्हा मेरे मन पर छाई रे, जो तो है भाई कान्हा रे मेरे मन भी भाई रे। तेरे रंग में हृदय रंगा है, तेरा प्रेम ही अखियन में। तेरे रंग में हृदय रंगा है, तेरा प्रेम ही अखियन में। तू जो चाहे वही करे मन, तू ही तो मेरे हिया में, तू ही तो मेरे हिया में। तेरे मन की छाया कान्हा मेरे मन पर छाई रे, जो तो है भाई कान्हा रे मेरे मन भी भाई रे। कैसी विधा है प्रणय की प्यारी, ये पर न कोई जोर चले। कैसी विधा है प्रणय की प्यारी, ये पर न कोई जोर चले। कदम रुके ना रोके से भी, ये हृदय तेरी ही ओर चले, ये हृदय तेरी ही ओर चले। तेरे मन की छाया कान्हा मेरे मन पर छाई रे, जो तो है भाई कान्हा रे मेरे मन भी भाई रे, मेरे मन भी भाई रे। थैंक यू प्रमोदिनी जी। राधे कृष्णा। अभी कविता सुनाऊं या गीत सुनाऊं, या अगर कोई प्रश्न हो फिर उस पर चर्चा करते हैं। कोई टॉपिक हो आपके पास तो, या कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देती हूँ। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू प्रमोदिनी जी। काम कृष्णा वेलकम काम कृष्णा जी। जी नमस्कार काम कृष्णा जी, कैसे हैं आप? रुक्मणी जी की सुननी, ठीक है। रुक्मणी जी का कृष्ण से संवाद है, इसमें मैंने लिखा हुआ है। पहले मैं उसका बताऊंगी किस प्रकरण पे मैंने वो लिखा है। मैं सुनाती हूँ, 1 मिनट। मैं विशेष रूप से देख के ना फिर सुनाती हूँ। पीछे से स्क्रीन है, विंडो के पास रियल है। नो ये मैंने बैकग्राउंड बनाया है, ये स्टिकर है लेकिन बिल्कुल रियल लगता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है सच में बाहर ग्रीनरी है। ये स्टिकर है, ये वॉल भी स्टिकर है। थैंक यू। जी मैं सुनाती हूँ 45 मिनट। ये क्या है,
रुक्मणी जी देखती हैं कि कृष्ण जब सो रहे हैं तो उनके रोम रोम से राधे राधे, क्योंकि ये लोग इतने बड़े साधक हुआ करते थे तो इन्हें तो ऐसे सूक्ष्म चीज़ें भी सुनाई पड़ जाती हैं। तो रुक्मणी जी तो हैं ही लक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी ही है वो। तो वो देखती हैं कि जब कृष्ण जी सो रहे हैं तो उनके रोम रोम से राधे 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 ऐसे साउंड आ रहा है। तो वो फिर कृष्ण जी से, जब कृष्ण जी सुबह उठते हैं तो वो क्या पूछती हैं, ये मैंने लिखा हुआ है इसमें कि रुक्मणी जी का कृष्ण से क्या संवाद है। हे नाथ आज रुक्मणी पूछे ऐसा क्या है राधे जी में, हे नाथ आज रुक्मणी पूछे ऐसा क्या है राधे जी में, प्रभु शयन में रोम आपके बोले राधे राधे मन में। कितना सुंदर मुख है उनका, कितना सुंदर मुख है उनका, कितनी सुंदर वाणी है, हे प्रभु कहो उनकी बतियाँ कुछ जो तुम्हारी हृदय स्वामिनी है। ऐसा प्रेम पवित्रता इतनी, ऐसा प्रेम पवित्रता इतनी, चांद करे चकोरी से, राम नाम जितना ये गहरा, सच्चा प्रेम है गोरी से। तो इस पर फिर आगे है कि कृष्ण जी रुक्मणी को फिर क्या इसका रिप्लाई करते हैं, क्या आंसर करते हैं, वो भी है इसमें। हे देवी पटरानी मेरी, हे देवी पटरानी मेरी, तुम भी प्रिय हो हृदय को मेरे, राधे मेरा हृदय अंश है, पूर्ण करे जो हृदय को मेरे। कि वो रुक्मणी को भी कहते हैं कि तुम तो मुझे प्रिय हो ही, लेकिन जो राधा जी का स्थान है वो तो उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया, दे भी नहीं सकते थे। तो वो बोलते हे देवी पटरानी मेरी, तुम भी प्रिय हो हृदय को मेरे, राधे मेरा हृदय अंश है, पूर्ण करे जो हृदय को मेरे। तुमसी रूपवती ना है वो, रुक्मणी जी बहुत रूपवती थी, पर आपने कभी देखा कृष्ण जी राधे जी के रूप का वर्णन नहीं करते। प्रेम में रूप का कोई स्थान नहीं है, जिससे प्रेम हो जाता है वो जिस रूप में होता है उसी रूप में सुंदर लगता है। तो राधे जी का हृदय कृष्ण और कृष्ण का हृदय राधे हैं, इसलिए रूप का उनके कृष्ण जी की तरफ से कहीं वर्णन नहीं, क्योंकि उनकी वो इस चीज़ का वर्णन नहीं करते वो। और रुक्मणी जी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी रुक्मणी जी, सच में बहुत सुंदर थी वो, इसलिए वो कृष्ण जी बोलते तुम सी रूपवती ना है वो, मन से सबसे ऊपर है, उनसा सुंदर हृदय न कोई, प्रेम में सबसे ऊपर है।